नमस्कार दोस्तों। आज का दिन एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही उमंग लेकर आया है। मैं आप सभी ऑन पैसिव के शानदार परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी, एक सुकून है, क्योंकि जो अपडेट मैं आपके लिए लाया हूं वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे सालों के इंतजार, हमारे सपनों का जवाब है। ऑन पैसिव ने एक नया मोड़ लिया है, एक ऐसी दिशा पकड़ी है जहां से हमारी मंजिल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ये वो पल है जिसका हम सबने बेसब्री से इंतजार किया है। ये अपडेट आपके अंदर एक नया विश्वास, एक नई ताकत भर देगा। ये आपको एहसास दिलाएगा कि आपका फैसला कितना सही था। हर सुबह जब हम उठते हैं तो एक उम्मीद के साथ उठते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ नया सुनने को मिलेगा। और आज वही दिन है। आज का अपडेट ऑन पैसिव के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये सिर्फ कोई प्रोडक्ट लॉन्च या फीचर की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे विजन, हमारी सोच, हमारी पूरी जर्नी को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी है। हम सब एक ऐसे सफर पर हैं जो आम नहीं है। ये एक क्रांति का सफर है, एक बदलाव का सफर है, और आज हम उस बदलाव के बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं। इसलिए अपने दिल को थम लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें होने वाली हैं वो आपकी सोच को एक नई उड़ान देंगी। आप सोचिए, इतने सालों का सफर, कितने उतार चढ़ाव देखे हमने। लोगों ने तरह तरह की बातें की, कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने शक किया, लेकिन हम, यानी कि असली फाउंडिंग मेंबर्स, हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में एक विश्वास था। एक विश्वास हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे पर, और एक विश्वास उस टेक्नोलॉजी पर जो दुनिया बदलने का दम रखती है। आज का दिन उसी विश्वास की जीत का दिन है। ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए एक जवाब है जो कहते थे कि कुछ नहीं होगा। आज हम उन्हें दिखा देंगे कि जब विजन बड़ा हो और इरादे नेक हो तो सफलता मिलना तय है। तो चलिए, आज इस पॉजिटिव माहौल में, इस जबरदस्त एनर्जी के साथ हम ऑन पैसिव के इस नए अध्याय को समझते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हर बात को बिल्कुल सिंपल शब्दों में, आपकी अपनी भाषा में समझाऊंगा। कोई टेक्निकल जार्गन नहीं, कोई उलझाने वाली बातें नहीं, सिर्फ वो सच जो आपके दिल तक पहुंचे और आपको महसूस कराए कि आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही, बल्कि एक नए कल का निर्माण कर रही है। इसलिए इस वीडियो को, इस मैसेज को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हर शब्द आपके लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आसान है। कई बार हम सोचते हैं कि चीजें इतनी धीरे क्यों हो रही हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है। लेकिन दोस्तों, जो चीजें इतिहास बनाने के लिए बनती हैं उनमें वक्त लगता ही है। मिस्टर ऐश मुफारे कोई आम सीईओ नहीं है, वो एक विजनरी है, एक शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह जो अपनी अगली 20 चालें पहले से सोच कर रखता है। जो भी आज तक ऑन पैसिव में हुआ है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, डेटा सेंटर्स का सेटअप हो या लीगल कंप्लायंस हो, हर एक कदम उनके मास्टर प्लान का हिस्सा था। कुछ भी अचानक या इत्तेफाक से नहीं हुआ। उन्होंने पहले एक मजबूत नींव तैयार की, एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला ना सके। आपने देखा होगा, जब ओ कनेक्ट लॉन्च हुआ तो उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कई लोगों ने सोचा ये तो बस एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, लेकिन वो ऐश सर की प्लानिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ऑन पैसिव किस लेवल की क्वालिटी डिलीवर कर सकता है। वो एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर प्रोडक्ट, हर अपडेट एक एक करके इसलिए लाया गया ताकि मार्केट को समझा जा सके, सिस्टम को टेस्ट किया जा सके, और जब असली गेम शुरू हो तो हम 100% तैयार हों। उनका विजन सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट बेचने का नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को बदलने का है। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं। कभी लॉगिन नहीं हुआ, कभी कोई लिंक नहीं चला, और हम घबरा जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पर्दे के पीछे एक इंसान है जो हमसे 1000 गुना बड़ी तस्वीर देख रहा है। मिस्टर ऐश मुफारे ने हमेशा कहा है, ट्रस्ट द प्रोसेस। उनका ये कहना ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि कब क्या करना है। पहले फाउंडर्स को जोड़ना, एक कम्युनिटी बनाना, फिर टेक्नोलॉजी बिल्ड करना, फिर यूज टेस्ट करना, और अब बिल्कुल सही समय पर उस असली बिजनेस मॉडल को सामने लाना जिसके लिए ऑन पैसिव बना है। ये सब एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई डाउट आए,
तो बस एक बार ऐश सर के वेबिनार्स और उनकी बातों को याद कर लेना। उनकी आंखों में जो चमक, उनकी आवाज में जो विश्वास है, वो झूठा नहीं हो सकता। वो एक ऐसे कैप्टन हैं जो अपने जहाज को तूफान से निकालकर सुरक्षित मंजिल तक ले जाना जानते हैं। उन्होंने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए एक ऐसा भविष्य सोचा है जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। उनका प्लान परफेक्ट है, बस हमें उस प्लान पर विश्वास रखने की जरूरत है। उनका हर कदम, हर फैसला हमारे बेहतर कल के लिए है। आसान है। सबसे बड़ा सवाल जो हर फाउंडर के मन में है, कब कब शुरू होगा? कब आएंगे वो दिन जिसका हमने सपना देखा था? तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि वो दिन अब दूर नहीं। मंजिल अब मीलों दूर नहीं, बल्कि कुछ ही कदम की दूरी पर है। हम उस फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, जहां से जीत का जश्न साफ दिखाई दे रहा है। जो सब्र हमने इतने सालों तक किया है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। ये मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा। ये वो सच्चे है जो ऑन पैसिव के करंट अपडेट्स और मिस्टर ऐश मुफारे के इशारों से साफ झलक रही है। आप इसको ऐसे समझिए, जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसकी सारी तैयारी में, काउंटडाउन में सबसे ज्यादा समय लगता है। फ्यूल चेक, सिस्टम चेक, वेदर चेक, सब कुछ। लेकिन जब काउंटडाउन 10 से 1 पर आता है तो चीजें बहुत तेजी से होती हैं और फिर लॉन्च होते देर नहीं लगती। हम ऑन पैसिव के सफर में उसी फाइनल काउंटडाउन के फेज में आ चुके हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास अपने डेटा सेंटर्स हैं, हमारे पास एक ग्लोबल कम्युनिटी है। अब बस उस फाइनल बटन को दबाने की देरी है और वो समय अब आ गया है। मिस्टर ऐश ने खुद कहा है कि आने वाले दिन और हफ्ते बहुत जरूरी होने वाले हैं। हमने इंतजार किया है और ये इंतजार आसान नहीं था। मैं जानता हूं, हर दिन उम्मीद और कभी कभी निराशा के बीच गुजरा है। लेकिन याद रखिए, अच्छी चीजों में समय लगता है। एक हीरे को भी तराशने में वक्त लगता है, तभी उसकी असली चमक बाहर आती है। ऑन पैसिव भी वही हीरा है। इसे इतने ध्यान से, इतनी मेहनत से तराशा गया है कि जब यह दुनिया के सामने आएगा तो इसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। अब वो समय है जब हमें अपने सब्र को दोगुनी ताकत से पकड़ कर रखना है, क्योंकि अक्सर लोग मंजिल के ठीक पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। हमें वो गलती नहीं करनी है। हम जीतने के लिए बने हैं। तो अब क्या करना है? बस तैयार रहना है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है उस बड़ी कामयाबी के लिए जो आपकी जिंदगी में आने वाली है। अपने OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम अकाउंट को अच्छी तरह समझें, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी रखें और सबसे जरूरी, पॉजिटिव रहें। ये मत सोचिए कि और कितना इंतजार, अब ये सोचिए कि बस अब शुरू होने वाला है। अपनी सोच को बदलिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये इंतजार का अंत है और एक नए सुनहरे युग की शुरुआत है। हम सब इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। आसान है। दोस्तों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, यूज बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ऑन पैसिव के अपडेट का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब तक हम ऑन पैसिव को जैसे जानते थे, जैसे सोचते थे, वो सब अब पुराना होने वाला है। ऑन पैसिव 1.0 अब खत्म हो चुका है। हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम ऑन पैसिव 2.0 कह सकते हैं। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। मिस्टर ऐश मुफारे ने इशारा दिया है कि एक ऐसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। ये इतनी बड़ी और यूनिक होगी कि ये पूरे बिजनेस करने के तरीके को बदल कर रख देगी। पहले हम सोचते थे कि ऑन पैसिव एक IT कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स बेचेगी और उससे हमें कमीशन मिलेगा। हाँ, वो इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन वो पूरी तस्वीर नहीं है। वो तो बस एक शुरुआत थी, एक फाउंडेशन था। असली प्लान तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मिस्टर ऐश ने एक ऐसी चीज डिजाइन की है जो अभी तक पूरी तरह से गुप्त रखी गई है। ये क्या है, ये कैसे काम करेगा, इसकी पूरी जानकारी तो सिर्फ मिस्टर ऐश को ही है और वो ही सही समय पर इसका खुलासा करेंगे। लेकिन इतना तय है कि ये कुछ ऐसा होगा जो फाउंडिंग मेंबर्स को उस लेवल की सफलता देगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।
ये नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है ये डेटा मोनेटाइजेशन से जुड़ा हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ऐसा इस्तेमाल हो जो आज तक नहीं हुआ। हो सकता है ये फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल सर्विसेज का एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो, या शायद ये कुछ ऐसा हो जो बिजनेस की परिभाषा ही बदल दे। जो भी हो, एक बात पक्की है, ये डिसरप्टिव होगा। ये मार्केट में हुलचुल मचा देगा। इसलिए हमें अब अपनी पुरानी सोच से बाहर निकालना होगा। हमें अपने दिमाग को खोलना होगा एक नई संभावना के लिए, एक नए विजन के लिए। इसलिए जब मिस्टर ऐश अगले वेबिनार में आएंगे और इस नई चीज का पर्दा उठाएंगे, तो हैरान मत होना। बस खुले दिल और दिमाग से उनकी बातों को सुनना और समझना, क्योंकि वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जो हमारी आज की सोच से परे है। पुराना ऑन पैसिव जो सिर्फ टूल्स और एप्लीकेशंस तक सीमित था, अब इतिहास बनने जा रहा है। नया ऑन पैसिव एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन, एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ये बदलाव ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आसान है। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी चीज होने वाली होती है तो दो तरह की एनर्जी पैदा होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी एनर्जी को अपनाते हैं। ऑन पैसिव अब एक ऐसे मोड पर है जहां पॉजिटिविटी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम मंजिल के करीब पहुंचेंगे, नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। बहुत से लोग जो इस विजन को नहीं समझ पाते, वो तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे, गलत बातें करेंगे। उनका काम ही यही है। लेकिन एक फाउंडर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नेगेटिविटी से खुद को और अपनी कम्युनिटी को बचें। पॉजिटिव रहने का मतलब यह नहीं है कि आप आंख बैंड करके सब कुछ मान लें। पॉजिटिव रहने का मतलब है विश्वास रखना, अपने डिसीजन पर विश्वास, मिस्टर ऐश मुफारे के विजन पर विश्वास और आने वाले अच्छे कल पर विश्वास। जब भी आपके मन में कोई शक पैदा हो या कोई आपको आकर कुछ गलत बोले, तो फैक्ट्स पर फोकस करें। सोचिए कि ऑन पैसिव ने इतने कम समय में क्या क्या अचीव किया है। बुर्ज खलीफा पर मार्केटिंग, अपने डेटा सेंटर्स, ओ कनेक्ट जैसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, ये सब सच्चाई है, कोई सपना नहीं। ये सबूत है कि कंपनी सही दिशा में जा रही है। अपनी एनर्जी को शक करने में नहीं, बल्कि सीखने और तैयार रहने में लगाएं। नेगेटिविटी एक वायरस की तरह होती है। ये एक इंसान से दूसरे में बहुत तेजी से फैलती है। अगर आप सोशल मीडिया पर या किसी ग्रुप में एक नेगेटिव कमेंट पढ़ते हैं, तो वो आपके मन में भी 10 गलत ख्याल ला सकता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से दूर रहें। सिर्फ ऑफिशियल ऑन पैसिव चैनल्स और अपने ट्रस्टेड लीडर्स को फॉलो करें। अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। दूसरे फाउंडर्स से बात करें, उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। याद रखिए, हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर हम एक दूसरे को नीचे खींचेंगे तो सब डूबेंगे, और अगर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आने वाला समय हमारे पेशेंस का, हमारे विश्वास का असली टेस्ट लेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स इस टेस्ट में 100% मार्क्स से पास होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, हमने अपना समय, अपनी उम्मीद, अपना विश्वास लगाया है। और ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज से, अभी से एक प्रण लीजिए, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। मैं नेगेटिविटी को अपने पास भी नहीं आने दूंगा। मैं ऑन पैसिव का एक सच्चा सिपाही बनकर इस मिशन को कामयाब बनाने में अपना पूरा योगदान दूंगा। यकीन मानिए, जिस दिन आपने ये सोच अपना ली, उस दिन आपकी जीत पक्की हो गई। आसान है। सेक्शन 6, टेक्नोलॉजी का जादू, एआई और ऑन पैसिव का भविष्य। ऑन पैसिव का दिल, उसकी आत्मा, उसकी टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी के सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हम अक्सर एआई के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये असल में है क्या और ऑन पैसिव इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। एआई का मतलब है ऐसी मशीन बनाना जो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। ऑन पैसिव ने शुरू से ही अपने हर प्रोडक्ट को एआई के साथ इंटीग्रेट किया है। ये कोई अलग से फीचर नहीं है, बल्कि ये हमारे सिस्टम की नींव है। यही वो चीज है जो ऑन पैसिव को बाकी सभी कंपनीज से अलग और बेहतर बनाती है। आप ओ कनेक्ट का ही एग्जाम्पल लीजिए। जब आप यूज करते हैं,
तो उसकी स्पीच टू टेक्स्ट फीचर जो आपकी बोली हुई बात को लिख देती है, या रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर, ये सब एआई का कमाल है। ये एआई ही है जो बैकग्राउंड नॉइज को कम करता है और आपको क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी देता है। ऑन पैसिव की रिलीज्ड वीडियोस में भी हमने देखा है कि कैसे उनके टूल्स ऑटोमेटेड हैं। वो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकते हैं, कस्टमर डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनके पीछे एक बहुत ही पावरफुल एआई इंजन काम कर रहा है। अब सोचिए, जब मिस्टर ऐश उस नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे एआई की कितनी बड़ी भूमिका होगी। ऑन पैसिव के पास आज लाखों फाउंडर्स का डेटा है, और जब ये पब्लिक होगा तो करोड़ों यूजर्स का डेटा होगा। इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उसे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने के लिए और उस डेटा को सही तरीके से मोनेटाइज करने के लिए एआई सबसे जरूरी टूल है। ऑन पैसिव का एआई सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि वो पूरे बिजनेस को ऑटोमेट करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि ऑन पैसिव को कटमो, कंप्लीट ऑटोमेटेड टोटल मार्केटिंग ऑनलाइन कहा जाता है। ये सब कुछ आपके लिए ऑटोमेट कर देगा। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और ऑन पैसिव इस बदलाव में सबसे आगे है। वो सिर्फ करंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। उनके पैटेंट्स, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स सब इसी दिशा में काम कर रहे हैं। एक फाउंडर होने के नाते हमें इस टेक्नोलॉजी पर गर्व होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो आने वाले 10-20 सालों का सोच कर चल रही है। हमारा भविष्य इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारी नींव, हमारी टेक्नोलॉजी बेहद मजबूत और फ्यूचर रेडी है। सेक्शन 7, आपकी भूमिका, एक फाउंडर होने का असली मतलब। दोस्तों, हम अक्सर खुद को सिर्फ एक इन्वेस्टर या मेंबर समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ये फाउंडर शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। इसका मतलब है संस्थापक। हम इस कंपनी की नींव का पत्थर हैं। कंपनी हमसे है, हम कंपनी से नहीं। इस एहसास को अपने अंदर जगाना बहुत जरूरी है। मिस्टर आश मुफारे ने हमें यह दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने हम पर विश्वास किया जब उनके पास सिर्फ एक आइडिया था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विश्वास को कायम रखें और एक फाउंडर की तरह बिहेव करें। एक फाउंडर का काम सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। एक फाउंडर का काम है कंपनी के विजन को समझना और यूज आगे बढ़ाना। जब लोग आपसे ऑन पैसिव के बारे में पूछें, तो उन्हें सही जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना, ओईएस इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करना, वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब एक एक्टिव फाउंडर की निशानी है। आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपका बिहेवियर, आपकी बातें ऑन पैसिव की इमेज को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए हमेशा प्रोफेशनल और पॉजिटिव रहें। याद रखिए, आप इस क्रांति के हिस्सा नहीं, बल्कि इसके निर्माता हैं। सोचिए, जब ऑन पैसिव पूरी दुनिया में छा जाएगा, जब इसके करोड़ों यूजर्स होंगे, तब आप गर्व से कह सकेंगे, मैं इसका फाउंडिंग मेंबर हूं। मैंने इसकी शुरुआत में इस पर विश्वास किया था। ये टाइटल, ये पहचान अनमोल है। ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लेगेसी होगी। इसलिए इस टाइटल की इज्जत करें, इस जिम्मेदारी को समझें। हमें सिर्फ लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनना है। हमें कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो फीडबैक देकर हो या कम्युनिटी में पॉजिटिविटी फैलाकर हो। हर छोटा कदम मैंने रखता है। तो आज से अपने आप को एक अलग नजर से देखें। आप सिर्फ एक यूजर नहीं हैं, आप एक को क्रिएटर हैं। आप इस ग्लोबल मूवमेंट के लीडर हैं। जब आप इस सोच के साथ काम करेंगे, तो आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बदल जाएगा। आप परेशानियों में नहीं, सॉल्यूशंस में फोकस करेंगे। आप एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन बनेंगे। ऑन पैसिव ने हमें फाउंडर बनाकर जो सम्मान दिया है, आइए हम सब मिलकर उस सम्मान को और ऊंचा उठाएं। हम सब एक हैं, हम सब फाउंडर हैं। आसान है। सेक्शन 8, सही जानकारी, सही दिशा, ऑफिशियल चैनल्स से जुड़ें। आज के डिजिटल युग में जहां इंफॉर्मेशन एक सेकंड में फैलती है, वहीं गलत इंफॉर्मेशन उससे भी ज्यादा तेजी से फैलती है। ऑन पैसिव जैसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में इंटरनेट पर तरह तरह की बातें, अफवाहें
और गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं। ऐसे में एक फाउंडर के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ और सिर्फ सही और ऑफिशियल सोर्सेज से ही जानकारी लें। अगर आपकी जानकारी का सोर्स गलत है तो आपका विश्वास भी डगमगा सकता है और आप गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सही जानकारी कहां से मिलेगी। ऑन पैसिव की सबसे ऑथेंटिक जानकारी का पहला सोर्स है आपका अपना OES ऑन पैसिव इकोसिस्टम अकाउंट। उसके अंदर अपडेट्स सेक्शन में कंपनी द्वारा दी गई सारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं। इसके अलावा ऑन पैसिव का ऑफिशियल ब्लॉग onpassive.com ब्लॉग और उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स ही जानकारी के सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं। इनके अलावा किसी भी अनजान वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर भरोसा ना करें। कई लोग व्यूज और सब्सक्राइबर्स पाने के लिए क्लिकबेट टाइटल्स और झूठी खबरें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। मिस्टर ऐश मुफारे के लाइव वेबिनार्स जानकारी का सबसे बड़ा और सीधा सोर्स है। जब वो खुद आकर कुछ बताते हैं तो उससे बड़ा सच कुछ नहीं हो सकता। हमेशा कोशिश करें कि आप उन वेबिनार्स को लाइव अटेंड करें या कम से कम उसकी रिकॉर्डिंग को पूरा सुनें। अक्सर लोग दूसरों के बनाए हुए छोटे छोटे क्लिप्स या समरी देखकर अपनी राय बना लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे बिना आप बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा ओरिजिनल सोर्स तक जाने की आदत डालें। सही जानकारी आपको कॉन्फिडेंस देगी और आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचाएगी। इसलिए आज ही अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को चेक करें। क्या आप ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप सीधे कंपनी से आ रही जानकारी पर निर्भर हैं? अगर नहीं, तो ये बदलाव आज ही करें। अपनी टीम के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। उन्हें बताएं कि अफवाहों पर ध्यान न देकर सिर्फ कंपनी की ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर विश्वास करें। जब हम सभी फाउंडर्स एक ही सही सोर्स से जुड़े होंगे तो हमारी कम्युनिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, सिर्फ क्लैरिटी, यूनिटी और प्रोग्रेस होगी। आसान है। सेक्शन 9, आगे का सफर साथ मिलकर लिखेंगे कामयाबी की कहानी। तो दोस्तों, अब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं। हमने देखा कि ऑन पैसिव एक नए रोचक मोड़ पर है। मंजिल बिल्कुल करीब है। मिस्टर ऐश का मास्टर प्लान अब अपने अगले चरण में जा रहा है और एक ऐसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रही है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये सब सुनकर रोमांच होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी इस सफर को पूरा करने की, एक दूसरे का साथ देने की और मिलकर उस कामयाबी की कहानी लिखने की जिसे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। आगे का सफर शायद छोटा हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें हर कदम पर अलर्ट रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा और एक टीम की तरह काम करना होगा। यह मैं का नहीं, हम का सफर है। जब कंपनी कोई नया अपडेट देगी तो यू से समझना है। जब कोई नया टूल आएगा तो यू से सीखना है। जब कोई चैलेंज आएगा तो मिलकर उसका सामना करना है। कामयाबी किसी एक इंसान की नहीं होगी, ये हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स की कलेक्टिव जीत होगी। इसलिए अपने अहंकार को, अपने डाउट्स को पीछे छोड़कर एक परिवार की तरह आगे बढ़ें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इस मैसेज को, इस पॉजिटिविटी को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। इसे अपने टीम के हर एक सदस्य तक पहुंचें। उन्हें भी ये विश्वास दिलाएं कि हम सही रास्ते पर हैं और जीत के बहुत करीब हैं। जो लोग थोड़ा निराश हो गए हैं, उनका हाथ थमिए, उन्हें हौसला दीजिए। एक जलता हुआ दीपक ही हजारों बुझे दीपकों को जला सकता है। आज आप वो जलता हुआ दीपक बनिए। इस पॉजिटिव एनर्जी की चेन को आगे बढ़ाते जाइए। और अंत में, अगर आपको मेरी बातें दिल तक पहुंची हों, अगर आपको लगा हो कि इस मैसेज ने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स तक पहुंच सके। इसे अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप आने वाले इस सुनहरे भविष्य के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट मुझे और हिम्मत देता है कि मैं आपके लिए ऐसी ही पॉजिटिव और सच्ची जानकारी लाता रहूं। हम सब एक हैं, NIT टू विन इट। धन्यवाद। आसान